गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी क्लास 12 एमपी बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, बुक चेंज हो चुकी है। तो अब आपकी न्यू टेक्स्ट बुक का नाम है फ्लेमिंगो। ठीक है, हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका नाम है फ्लेमिंगो। और एक विस्टास है जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है ना। मेन बुक है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, और विस्टास कौन है? हमारी सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो आज हम फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर 1 का नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का मतलब होता है आखिरी पार्ट, है ना। चैप्टर 1 है लेकिन नाम उसका लास्ट लेसन। ठीक है ना। इसके ऑथर कौन है? एल्फेंसो डॉडेट। ठीक है, अल्फेंसो डॉडेट। राइटर का नाम हमको याद रखना ही है। अब ये स्टोरी है छोटी सी। कब की है? ये इंडिया की नहीं है, बाहर की है। पहली बात, फ्रांस और पर्शिया। पर्शिया एक देश था जर्मनी का, कुछ हिस्सा पर्शिया में लगता है। तो फ्रांस और पर्शिया के बीच में लड़ाई हुई थी। कब की बात है ये? 1871 की बात है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ? आज से करीब 150 साल पहले की बात है ये। वहाँ पे लड़ाई हुई किसकी? दो देशों में, फ्रांस और पर्शिया के बीच में। जिसमें क्या हुआ? जिसमें पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या होता है, 2 जिलों पे कब्जा कर लिया है। ठीक है ना, एल्सेस और लॉरेन। ठीक है, 2 जिले थे, एल्सेस और लॉरेन। यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब वहाँ पे कब्जा होने के बाद क्या हालात बने, उसकी ये स्टोरी है। ठीक है ना। अब ये स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे के बारे में। एक बच्चा मतलब स्कूल का बच्चा है, छोटा बच्चा है। तो उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस नाम है ना, जो कि कहाँ रहता है? एल्सेस में रहता है, जो कि फ्रांस का हिस्सा था, लेकिन अब पर्शिया ने कब्जा कर लिया है। तो एक दिन बाद उसको स्कूल जाना था। सुबह उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसको, छोटे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं रहता कि देश में क्या चल रहा है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है। इस बच्चे को बिल्कुल पता नहीं था कि फ्रांस को पर्शिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और कहीं ना कहीं वो स्कूल लेट हो चुका था, उसका टाइम थोड़ा सा निकल गया था। तो उसके मन में ये ख्याल भी आया कि यार आज स्कूल ना जाके कहीं और चला जाऊँ, कहीं खेलने बैठ जाऊँ या कहीं घूमने निकल जाऊँ। क्योंकि उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसको कोई वर्क दिया था, कुछ पूछना था, मतलब पढ़ाई करने के लिए दिया था। लेकिन इसने पढ़ के नहीं आया था। पार्टिसिपल एक टॉपिक होता है इंग्लिश में, तो वो नहीं पढ़ के आया था। तो उसको लगा, फिर उसने सोचा कि चलते हैं, कोई बात नहीं। अब जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने स्कूल का माहौल देखा कि स्कूल का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। कैसे बदला हुआ था? स्कूल में बिल्कुल शांति थी। नहीं तो आप भी जानते हो, जब आप स्कूल आते हो, छोटे बच्चे रहते हैं तो थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन उस समय स्कूल बिल्कुल शांत था। और स्कूल के प्रिंसिपल जो थे, मिस्टर हैमल, वहाँ खड़े हुए थे, ग्रीन कोट पहने हुए। और जैसे ही वो क्लास में घुसा तो उसने देखा कि उसके गांव के पूरे लोग उस क्लास में बैठे हुए थे, मतलब पीछे बैठे हुए थे। बच्चे तो थे ही सारे जो स्टूडेंट, उसके अलावा सारे के सारे बच्चे और गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे वो हम बताने वाले हैं। कि अब क्या हुआ, अब मिस्टर हैमिल ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस के हिस्सा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो लड़ाई में जर्मनी ने कब्जा कर लिया है हमारे ऊपर, या पर्शिया जो है ना, वो उसका कुछ हिस्सा जर्मनी में भी लगता है। 2-4 कंट्रीज ऐसी हैं, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जो उस समय उसका कुछ पार्ट वहाँ लगता था। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया? कि कल से इस स्कूल में फ्रांस की जगह जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसे इंडिया में हम हिंदी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है। तो फ्रांस में फ्रांस की लैंग्वेज चलती है, फ्रेंच, और जर्मनी में जर्मन चलती है। अब जब फ्रांस
कि दो शहर, दो जिले युद्ध में हार गए तो फ्रांस की कैपिटल जर्मनी की कैपिटल बर्लिन ने एक ऑर्डर पास किया। वहाँ से एक ऑर्डर आया कि भैया कल से स्कूल में आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ाओ। तो ये बात सुन के सब लोग बहुत दुखी थे और मिस्टर हैमिल ये चाहते थे कि मिस्टर हैमिल पिछले 40 सालों से उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। तो सब लोग बहुत दुखी थे कहीं ना कहीं कि अरे इतना अच्छा टीचर चला जाएगा। उनका भी आखिरी दिन था, कल से कोई और टीचर आएंगे जो जर्मन पढ़ाएंगे। हालांकि मिस्टर हैमिल को अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पर गर्व था क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत अच्छी भाषा थी और हम सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बस वो यही बात कर रहे थे कि आप लोग फ्रेंच को हमेशा याद रखना और कल से इस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे फ्रांस जो लड़का है ना, जो बच्चा है, उसको बहुत बेकार लग रहा था। क्यों बेकार लग रहा था? क्योंकि ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था और उसको ये लगता था कि अरे स्कूल में तो चलो मस्ती होती है, लेकिन आज उसका पढ़ाई करने का मन कर रहा था, लेकिन उसको बहुत महसूस हो रहा था कि अरे अब तो आखिरी दिन ही है, लेकिन कल से क्या होगा पता नहीं। तो उसी तरीके से आप लोगों की जो लाइफ है उसमें अब आप 12th में हो तो आप भी समझ सकते हो कि लास्ट ईयर है आपके स्कूल का और कहीं ना कहीं आप आगे चल के कॉलेज में आओगे तो स्कूल लाइफ को मिस करोगे। तो स्कूल लाइफ मतलब बात वही है कि टीचरों की बात मानो और उनको रेस्पेक्ट करो और स्कूल लाइफ को एंजॉय करो अच्छे से। तो यहाँ पे फैन जो है ना, वो लड़का ये सब अब मिस करने वाला था। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि टीचर उससे बोलते थे बेटा पढ़ ले, ये वर्क कर ले, लेकिन वो नहीं मानता था। और आज उसका पढ़ाई करने का मन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। ये स्टोरी सिर्फ इतनी सी है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आती है तो आप मेरे को पूछ लेना। अब मेन चीज़ क्या है, देखिए क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ अभी PDF में। उससे पहले मैं 8 क्वेश्चनों का आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर को, तो हो सके तो अच्छे से पहले समझ लेना, फिर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फेंसो डुएट हैज़ बीन सेट अप। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन है, उसके राइटर अल्फेंसो डुएट हैं। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, चैप्टर में राइटरों के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर है? पोयम आती है तो पोएट का नाम, स्टोरी आती है तो जो भी उसका राइटर है उसका नाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमको वो उस परिदृश्य में वर्णन करना है कि ये जो कहानी है इसका बैकग्राउंड क्या है, किस परिवेश में कहानी लिखी गई है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल है कि ये जो चैप्टर है ना, फ्रांस और पर्शिया के बीच की लड़ाई हुई थी उसके बारे में है, और जहाँ पे पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था और उसके 2 शहर पे कब्जा कर लिया था, और अगले दिन से वहाँ पे फ्रांस के स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली थी। ठीक है ना, और मिस्टर हैमिल ये वाली बात बच्चों और पूरे गांव के लोगों को बताने वाले थे। तो देखिए द लास्ट लेसन इज सेट अप इन द डेज ऑफ द फ्रांस पर्शियन वॉर in which France was defeated by Persia by an order from Berlin. German language was imposed on the French-speaking district of Alsace and Lorraine. The lesson describes how teacher in Alsace, Mr. Hamel, his students and the villagers react to the shocking news. ठीक है, clear? Second है, how did French think of running away and spending the day out of that door? अब हमको सेकंड क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच जो लड़का है वो मतलब हाउ डेड नहीं सॉरी वाई डेड है, मतलब ऐसा क्यों सोच रहा था कि वो स्कूल मिस कर दे और कहीं अपना टाइम स्पेंड कर ले। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ना उसको तीन तरीके से आ सकता है। एक तो ये इसका ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज द टेम्पटेशन एंड हाउ डिड फ्रांस रेसिस्ट टू, मतलब फ्रांस जो लड़का था ना उसके अंदर क्या टेम्पटेशन थी, मतलब उसके अंदर क्या फीलिंग आ रही थी और उसने कैसे उसको रोका। या फिर फॉर फ्रांस व्हाट वाज द मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल एंड वाई, है ना। तो फ्रांस के लिए स्कूल से ज़्यादा और क्या चीज़ आकर्षित कर रही है। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर इसका एक ही है, बहुत सिंपल है,
फ्रांस स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट, है ना। लेकिन अब फ्रांस ने क्या है, जब भी उसने स्कूल जाने की तैयारी उस दिन बहुत लेट शुरू की. हिज टीचर मिस्टर हैमल हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल. और मिस्टर हैमल जो प्रिंसिपल जो टीचर है उन्होंने घोषणा की थी कि भैया मैं एक पार्टिसिपल टॉपिक है उसके बारे में पूछने वाला हूँ. और फ्रांस न्यू नथिंग अबाउट दैम. फ्रेंच को उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था. तो सो ही थॉट रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल. इसलिए उसने सोचा कि यार स्कूल से भागने में ही भलाई है, नहीं तो कौन पिटाई और डांट खाएगा स्कूल में. नेक्स्ट है हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑन अदर डे, ना. तो अब ये क्वेश्चन है कि उस दिन जब सुबह जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा तो उसने उस दिन और पहले के दिनों में क्या अंतर देखा, क्या माहौल था. तो द सीन इन द स्कूल वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेज, ठीक है, ये तो ठीक है. और इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड जर्मन वाज गोइंग टू इम्पोज फ्रॉम. ये तो बहुत सिंपल है कि वो उन लोगों के आखिरी लेसन था कौन सी भाषा में, फ्रांस भाषा में, और अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज शुरू होने वाली थी. मैंने छोटे से छोटा मतलब कोशिश की है कि आपको ज़्यादा बड़े आंसर याद करने को ना मिले. चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, रटना मत, बिल्कुल भी. समझ जाओगे तो अपनी भाषा में पूरा लिख सकते हो. फिफ्थ है हाउ डिड मिस्टर हैमल गिव द शॉकिंग न्यूज़ टू द स्टूडेंट एंड द विलेजर विद वाइड इफेक्ट. अब मिस्टर हैमल ने जो ये खबर थी दिल दहला देने वाली खबर, शॉकिंग न्यूज़, कि बच्चे को और गांव वाले लोगों को कैसे दी. तो मिस्टर हैमल स्पोक इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन. मिस्टर हैमल ने बड़ी शालीनता से ये वाली बात कही कि एंड मेड इट क्लियर दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच. और उन्होंने कहा कि आज मेरा ये अपना आखिरी लेसन है फ्रेंच में और अगले दिन से स्कूल में जर्मनी पढ़ाने जाने वाली है. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल. बर्लिन मतलब बर्लिन जो जर्मनी कैपिटल, वहाँ से क्या ऑर्डर आया था, यही आदेश आया था कि भैया स्कूल में कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. ये बहुत इजी लिख सकते हो आप. सेवंथ है वाट इट हैंडल क्लैप. दीज वर्ड्स वर द वर्ड दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लेटर फ्रेंच. वो कौन से शब्द से जिससे फ्रेंच जो लड़का है ना वो स्तब्ध हो गया, मतलब चौंक गया, यार ऐसा क्या हो गया. तो देखिए द न्यूज़ दैट मिस्टर हैमल गेव इन ए ग्रेव एंजाइटी टर्न शॉक्ड एंड सरप्राइज लेटर फ्रांस, है ना. मतलब अब जो कहानी या जो खबर थी ना वो मिस्टर हैमल देने वाले थे ना, वो उन्होंने बहुत शालीनता से दिया. क्या दिया कि उन्होंने यही कहा कि भाई आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज में आखिरी दिन है और कल से स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी. देखिए अब ये सारे आंसर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए. आंसर करीब करीब सारों के सेम ही होंगे. सारे क्वेश्चंस के आंसर करीब करीब सेम ही. देखिए अभी तक जो अपन ने पढ़े हुए हैं. 8वां और लास्ट है व्हाट डिड मिस्टर हैमल टेल द पीपल इन द क्लास अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, है ना. मिस्टर हैमल ने क्लास में बच्चों और उस गांव के जो लोग थे उनको, या उस जगह के जो लोग थे उनको क्या बताया फ्रेंच लैंग्वेज का. पहली चीज़, अब ये क्वेश्चन एक तरीके से ये भी आ सकता है कि मिस्टर हैमल ने अपनी श्रद्धांजलि फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे दी, ऐसे भी आ सकता है. तो क्या किया, मिस्टर हैमल डिक्लेयर दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. मिस्टर हैमल ने ये कहा कि भैया फ्रेंच जो है सबसे अच्छी भाषा है पूरी दुनिया की. इट इज वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज. वह बहुत क्लियर है और लॉजिकल भी है पूरी भाषाओं में. और दे मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज. गाँव के लोग और वहाँ के बच्चों से यही कहा कि भैया तुमको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और हमेशा अपनी भाषा को रिस्पेक्ट करना चाहिए. अब ये देखिए मैंने 8 क्वेश्चन के नोट्स भेज रहा हूँ अभी. आप क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना, कॉपी बना लेना प्लीज़, क्योंकि प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स रहेंगे तो वो सब इसी में आ जाएगा. आपको कॉपी तो बनानी पड़ेगी. और फिर बाकी के जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन मैं लिख के एक्सप्लेन करूँगा वो दूसरी वीडियो में रहेगा. ओके, कोई डाउट हो तो 9039996682 मेरा नंबर है, इस पर कॉल करके पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू, बाय बाय.